नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हम आपको एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। इस लेक्चर का पीडीएफ लेक्चर के अंत में डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हैं। अब आप आइए एक्सरसाइज 3.3 का पाँचवें का पहला पार्ट देखिए। एक आव्यूह ए दिया है 1 - 4 3, बी दिया है -1 2 1। आपको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब आइए देखते हैं। हम सबसे पहले ए इंटू बी निकालते हैं, ए और बी का गुणनफल ए इंटू बी। देखिए रो बाई कॉलम हमको गुणा करना, पंक्ति का स्तंभ पंक्ति के अवयव को स्तंभ के अवयव से गुणा करना है। देखिए 1 इंटू -1, देखिए 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, फिर -4 इंटू -1, फिर -4 इंटू 2, फिर देखिए -4 इंटू 1, फिर 3 इंटू -1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1। इस तरह से हम ए इंटू बी ज्ञात किए। ए इंटू बी से हमको मिल गया -1 2 1, 4 - 8 -4, -3 6 3। अब हम ए माइनस बी होल डैश ज्ञात करते हैं, यानी ए बी का परिवर्त आव्यूह हम ज्ञात करते हैं। ए बी होल डैश पंक्ति को देखिए हमने स्तंभ में लिखा -1 2 1, -1 2 1। पहली पंक्ति को हमने देखिए पहले स्तंभ में लिखा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखा और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिखा। इस तरह से हमको मिल गया ए बी होल डैश, यानी ए बी होल डैश ये हमारा बायां पक्ष मिल गया। अब हम निकालते हैं बी डैश, यानी बी का परिवर्त आव्यूह। देखिए ये बी दिया गया है, इस पंक्ति को हमने देखिए स्तंभ में लिख दिया, तो हमको बी का परिवर्त आव्यूह बी डैश मिल गया। फिर अब हम ए डैश फाइंड करते हैं। ए देखिए हमारा ये दिया स्तंभ में लिखा गया है 1 4 1 -4 3। इस स्तंभ को देखिए हमने पंक्ति में लिख दिया, हमको ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश मिल गया। अब हम बी डैश ए डैश फाइंड करते हैं। बी डैश ए डैश, यानी बी डैश और ए डैश का हम गुणा करते हैं। तो देखिए बी हमारा ए आव्यूह दिया है, ए बी डैश ए आव्यूह दिया है, ए डैश ए आव्यूह दिया है। अब इस दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको हमने मल्टीप्लाई करने के लिए पहले भी बताया है, जब हम दोनों का गुणा करते हैं तो हमको ये आव्यूह मिल जाता है -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3। अब यहाँ पर देखिए ये आपका दायां पक्ष मिल जाता है बी डैश ए डैश, बायां पक्ष ए बी होल डैश हमारा ए मिला, दायां पक्ष बी डैश ए डैश हमारा ये मिला। देखिए ये दोनों आव्यूह सेम हैं। इस तरह से हमको मिल गया ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। इस तरह से हमारा ये सत्यापित हो गया। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पर। एक आव्यूह ए दिया गया है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। इस आव्यूह को सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो आपको हम बता दे रहे हैं, सममित आव्यूह का मतलब होता है कि यदि कोई आव्यूह, मान लीजिए कोई आव्यूह ए दिया है और इसको हमको सममित आव्यूह सिद्ध करना है, तो जब ए डैश इक्वल टू ए होता है तो ए जो है वो सममित आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ आपको एक आव्यूह ए दिया है, इसको आपको सममित आव्यूह सिद्ध करना है, यानी आपको ये दिखाना है कि ए डैश इक्वल टू ए होगा। तो देखिए हम ए डैश निकालते हैं। ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश। परिवर्त आव्यूह के लिए हमने आपको बताया है पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में परस्पर बदल देंगे तो हमको परिवर्त आव्यूह मिल जाएगा। तो ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश हमने देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखा, दूसरी पंक्ति को दूसरी देखिए यहाँ स्तंभ में लिखा, तीसरी पंक्ति को देखिए तीसरे स्तंभ में लिखा। इस तरह से हमको ए डैश मिल गया। और देखिए जब हम ए डैश निकाले तो ये ए डैश की वैल्यू भी ए के इक्वल है,
यानी ए डैश इज इक्वल टू ए मिल गया। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया कि ए एक सममित आव्यूह है। 7वें के सेकंड पार्ट में एक आव्यूह ए दिया है, इस आव्यूह को हमको विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए आप ये जान लीजिए, अगर कोई आव्यूह ए दिया है और उसको हमको विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है, तो अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा, तो वह आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह होगा। तो देखिए आव्यूह ए ये दिया है क्वेश्चन में, अब इसमें हमको ये दिखा देना है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो देखिए हम ए डैश निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में हम लिख देते हैं। पहली पंक्ति को ये देखिए पहला स्तंभ लिखे, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, यहाँ देखिए तीसरी पंक्ति को ये तीसरे स्तंभ में बदल दिए। इस तरह से हमको ए डैश मिल गया। अब इस आव्यूह में हम माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेने के बाद हमको ये आव्यूह मिल गया और ये आव्यूह ए के इक्वल है, यानी हमको मिल गया ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। इस तरह से आव्यूह ए जो है ये एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक आव्यूह ए दिया है 1 5 6 7। आपको इसके लिए सिद्ध करना है, सत्यापित नहीं करना बल्कि सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो देखिए सममित आव्यूह के लिए यहाँ पर आपको यही दिखाना होगा, ए प्लस ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश होगा। अगर हम ये दिखा देते हैं तो यह एक सममित आव्यूह हो जाएगा। तो हम देखिए ए डैश निकालते हैं, ए आपका ये दिया है, ए डैश निकालते हैं। पंक्ति को हमने स्तंभ में कर दिया, 1 5 देखिए 1 5 6 7 देखिए 6 7 कर दिया, हमको ए डैश मिल गया। अब ए प्लस ए डैश निकालते हैं, ए में ए डैश हम जोड़ देते हैं, ए आपका ये है, ए डैश ए है, दोनों जोड़ देते हैं, संगत अयोग से हम जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए 1 में 1 जोड़े 2 मिल गया, 5 में 6 हमने ऐड किया 11 मिल गया, 6 में 5 ऐड किया 11 मिल गया, और 7 में 7 ऐड किया 14 मिल गया। अब हमको मिल गया ए प्लस ए डैश मिल गया 2 11 11 14। अब हम ए प्लस ए डैश होल डैश हम निकालेंगे। देखिए हम इस पंक्ति को हमने स्तंभ में लिख दिया, 2 11 था पहली पंक्ति, देखिए स्तंभ में लिख दिया 2 11, फिर 11 14 था दूसरी पंक्ति, इसको देखिए हमने दूसरे स्तंभ में लिख दिया 11 14। अब आप देखिए ए प्लस ए डैश की वैल्यू भी यही है, ए प्लस ए डैश होल डैश की वैल्यू भी यही है। इसका मतलब हमको मिल गया कि ए प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। और फिर आप देखिए आपको ए माइनस, इसका सेकंड पार्ट है, आपको सिद्ध करना है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए हमको ये दिखाना होगा ए माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ए माइनस ए डैश होगा। इस तरह से अगर हम दिखा देते हैं तो ये विषम सममित आव्यूह सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ए माइनस ए डैश। ए की वैल्यू देखिए दी गई है 1 5 6 7, माइनस ए डैश की वैल्यू देखिए हमने निकाला है 1 6 5 7। अब ए माइनस ए डैश हम फाइंड करेंगे, संगत अयोग को संगत अयोग से माइनस करेंगे। देखिए 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। इस तरह से हमको मिल गया ए माइनस ए डैश मिला 0 - 1 1 0। अब हम ज्ञात करते हैं ए माइनस ए डैश होल डैश, यानी पंक्ति को हम देखिए स्तंभ में लिखेंगे और स्तंभ को हम पंक्ति में लिखेंगे। देखिए ये पंक्ति हमारी है 0 - 1, देखिए हमने इसको स्तंभ में लिख दिया 0 - 1। ये दूसरी पंक्ति है 0 1, देखिए इसको हमने दूसरे स्तंभ में लिख दिया 0 1। तो हमको मिल गया ए माइनस ए डैश होल डैश। तो हमको ए माइनस ए डैश होल डैश मिला 0 1 -1 0। अब इसमें देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हमको मिल गया ए माइनस ए होल डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए माइनस ए डैश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। धन्यवाद।